आप सभी का मेरे स्वागत है। आज नागपंचमी है और नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम सुनेंगे नागपंचमी व्रत की कथा के बारे में। तो नागपंचमी का व्रत हम सावन मास के पंचमी तिथि को नागपंचमी के व्रत के रूप में करते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता को दूध, धूप, दीप अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, सांप का भय दूर होता है और जीवन में कल्याण होता है। तो शुरू करते हैं नागपंचमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की सबसे बड़ी बहू ने घर को पीली मिट्टी से नीपने के लिए, मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी गए और एक जगह पे जाके वो मिट्टी खोदने लगे, छेनी और खुरपी लेकर। तभी वहाँ से नाग देवता प्रकट हुए, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प की एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ बैठे रहना और हमारा इंतज़ार करना। यह कहकर सभी मिट्टी लेकर वापस घर को चली गई। घर जाके कामकाज में फंस जाने के कारण वो भूल गई कि उसने सर्प से क्या वादा किया था। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई कि उन्होंने सर्प को अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था, तो वो दौड़ी दौड़ी उस जगह पे गई और वहाँ जाके उन्होंने सर्प से कहा, जो सर्प भैया नमस्कार, हमने जो आपसे वादा किया था, हम काम में फंस गए और हम यहाँ आ नहीं सके। तो सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है इसीलिए तुम्हारे सारे अपराध को मैं माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठ बातें करने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मैं छोटी बहू रानी का भाई हूँ, मैं उसे मायके ले जाने के लिए आया हूँ। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि उसका कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, मैं बचपन से ही बाहर चला गया था। यह सुनकर सभी घर वाले ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तू डरना मत और जहाँ भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहाँ तुम मेरा पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते में जाते जाते उसे बहुत सारा सर्प मिला। कोई डसना चाह रहा है, कोई फूंक रहा है, कोई तेज़ हवा निकाल रहा है, कोई जहरीला सांस छोड़ रहा है। यह देख के छोटी बहू रानी डर जा रही थी और उसके पूंछ को पकड़ ले रही थी और इससे उसकी रास्ता कट गया। वो उसके घर पहुंच गई। वहाँ जाके उसने देखा, धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई और उस दिन सर्प की माता ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान से में नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया। उससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाया तो वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन चलो बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचा देता हूँ। जब कभी तुम्हारा फिर मायके आने का मन करे तुम आराम से यहाँ आ सकती हो, अब से ये तुम्हारा मायके है। तब सर्प और उसके पिता उसके साथ बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा कर दिए। इतना ढेर सारा सोना धन देखकर सभी बहुओं को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उसे और भी अधिक धन लाना चाहिए था, तुमने इतना ही लाया। सर्प ने ये बात सुनी तो उसने बहुत सारी वस्तुएं सोने लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, सोने के सामानों को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस हार को लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार के पास जाकर छोटी बहू रानी की हार मांगी। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब वो हीरो की और मणियों की हो जाए। सर्प के ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने साहूकार के पास खबर भेजा कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। साहूकार डर गया और रानी को साथ लेकर महल आया। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, कौन से जादू किया है तुमने? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन घृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा ही है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह सर्पहार उतार कर देखा और तभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने उसे पहना तो वो हार हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी और छोटी बहू घर लौट आई। उससे धन को लेकर देखकर बड़ी बहू का ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसकी पति ने उससे पत्नी से पूछा कि सही बात बताओ कि धन तुम्हें कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को सत्कार किया। ऐसा मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्री सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। बोलो नाग देवता की जय, सर्प देवता की जय, बासुकी नाग की जय। इसी दिन से हम नाग पंचमी का व्रत करते हैं और त्यौहार बनाते हैं और धूमधाम से नाग देवता का पूजन करते हैं। ये थी नाग देवता की व्रत की कथा। नाग पंचमी व्रत की कथा समाप्त।